दोस्तों बंगाल का चुनाव नजदीक है। जब बंगाल का चुनाव नजदीक है तो बंगाल का जायजा लेना जरूरी है कि आगे जो सरकार आने वाली है वो एग्जैक्टली में किसकी आने वाली है। क्योंकि अगर हम रेस की बात करें तो जाहिर है टीएमसी की रेस है, साथ ही साथ जो है बीजेपी की रेस है। तो हमारे साथ जो है नफीस भाई हैं। नफीस भाई, किसकी सरकार बन रही है बंगाल में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं पिछले 1 महीने से वेस्ट बंगाल में हूँ। यकीनन यहाँ पर हवा ममता दीदी का भारी है, लेकिन जो हिंदू वोट बैंक है जिसकी बात कोई मीडिया वाला नहीं करता, जिसकी आबादी बंगाल में 70% है, 70%, और वही हिंदू वोट डिसाइड करेगा किसकी सरकार बननी किसके नहीं, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। वो कहता है तो ज़रूर है कि मैं ममता के साथ हूँ, लेकिन उसका दिल मोदी के लिए धड़क रहा है। तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि ममता सरकार बना ही लेगी, और अगर ममता सरकार बना भी ले तो गिरने में टाइम नहीं लगेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वोटर वोट किसी और को दे रहा है, वो जीतने के बाद कहीं और चल जा रहा है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगा, तब आपका ऑडियंस को पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी। 2016 में जब इलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल में, 2016 में, तब ममता बनर्जी को 294 सीटों में से 224 सीटें बंगाल की जनता ने दी थी। 30% मुस्लिम वोट भी ममता को और 50% से ज्यादा हिंदू वोट भी ममता को गया था। लेकिन आपको पता है कि आज 2021 इलेक्शन मार्च को होगी, 27 मार्च को, लेकिन उससे पहले ही ममता के 10-12 एमएलए बीजेपी में जा चुके हैं। यानी जिस ममता बनर्जी की 224 विधानसभा की सीटें थी, उसी ममता बनर्जी की आज इलेक्शन से पहले 209 सीटें हो चुकी हैं। आप समझिए 224 से 209, 15 सीटों का फर्क कैसे आया? क्योंकि बीजेपी को उस टाइम में 16 सीटें हासिल हुई थी, और आज बीजेपी को बिना इलेक्शन के ही 27 सीटें हो गई हैं, 11 सीटें बढ़ गई। तो बीजेपी ममता के एमएलए लगातार खरीद रही है, ममता के, कांग्रेस के, सीपीएम के। तो मैं आपको कहूंगा कि हवा दीदी की तरफ है, मुसलमान दीदी की तरफ है, हिंदू दीदी की तरफ है। लेकिन जब वोटिंग हो जाएगा, और वोटिंग होने के बाद 148 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और अगर ममता 148 सीटें ले भी लेती है और 10-20 सीटें अगर बीजेपी को घट जाए, तो बंगाल का कोई भी इंसान इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है कि ममता बनर्जी का कोई एमएलए बीजेपी को नहीं बिकेगा। 100% बिकेगा तो सरकार बीजेपी की ही बननी है। और मैं ये क्लियर कर दूं कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि वोटर वोट जिसको भी दे वो जीतने के बाद बीजेपी में चल जाएगा। इसके चांसेस बहुत हाई हैं, बहुत हाई हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग चोर हैं। और बीजेपी 2 ऑप्शन छोड़ती है, या तो आप चोरी आपका पकड़ेगी, आप सीबीआई इंक्वायरी करके जेल में जाओ, लालू प्रसाद यादव वाला हाल हो जाएगा, वरना आप नीतीश कुमार को देखकर सीखो और बीजेपी में आकर चीफ मिनिस्टर बन जाओ। तो ये खेल होने वाला। शुभेंदु अधिकारी को भी हमने देखा, मुकुल रॉय को भी हमने देखा, और इसके अलावा सीपीएम कांग्रेस के भी हमने लीडर देखे जिसको बीजेपी ने पहले चोर कहा, लेकिन जीतने के बाद उन लोगों ने बीजेपी शामिल हो गए, बीजेपी में ज्वाइन हो गए। तो सरकार टीएमसी की बनेगी, लेकिन कुछ दिन के लिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ फिलहाल। नफीस भाई, हमने गोदी मीडिया से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। गोदी मीडिया की ने एबीपी चैनल ने अपने एक सर्वे दिया। सर्वे में उन्होंने क्लियर बताया कि वहाँ जो सरकार बन रही है वो ममता दीदी की बन रही है। जो गोदी मीडिया हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता है, और हम सबको पता है कि वो अनऑफिशियल इनकी तरफ से काम करता है। बट अगर वो ये बात कहता है कि अगर टीएमसी की सरकार बन रही है, तो क्या इस बात को सच मान लिया जाए? इस बात को सच मैं 2 दिन पहले मान सकता था। इसका पीछे एक वैलिड रीजन था। वेस्ट बंगाल के कुल वोटर में 30% वोट मुसलमानों का है, जिसका मतलब होता है 90 से 100 विधानसभा की सीटें, 294 में से 100 विधानसभा की सीटें मुसलमानों के कंट्रोल में। वो जिसकी चाहे गिरा दे, जिसकी चाहे बना दे। तो वो 100 सीट 2 दिन पहले तो ममता के लिए कंफर्म था। मैं 2 दिन पहले क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं अभी समझाऊंगा। तो 2 दिन पहले अगर ये पोल आया है तो सही है कि 100 विधानसभा की सीटें कम से कम मुसलमान तो ममता को दे देगा। बाकी 200 जो हिंदू विधानसभा की सीटें, जहां पर हिंदू मेजोरिटी में, अगर उसमें से 50 सीट भी ममता को आ जाए, 50 तो आ ही जाएगा। तो इस हिसाब से एबीपी न्यूज ने 148 दिखाया होगा उसको, 148 से ज्यादा ही दिखाया ना उसको। कितना दिखाया उसको टीएमसी को? 148 है, इतना ही दिखाया ना। तो टीएमसी का जो ओपिनियन पोल उसने लिया सही लिया। लेकिन अब 2 दिन बाद क्या हुआ है, आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जो कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, उसने अलायंस कर लिया है सीपीएम और कांग्रेस से, और तीनों ने मिलाकर कल टाटा स्टील की तरफ कलकत्ता में एक महा रैली का उपयोग किया, जहां पर 10 लाख से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, और उनमें से मेजोरिटी मुसलमानों की थी। तो अब ममता को जो 100 विधानसभा की सीटें मुसलमानों से मिली थी वो नहीं मिलेगी। कम से कम 40-50 सीट अब्बास सिद्दीकी रख लेगा, वो वहां पर सेंध मार देगा। और सीपीएम कांग्रेस को तो हिंदू वोट करते नहीं है, 40-50 वो ले लेगा।
बचा कुचा कुछ और दूसरी पार्टी एमआईएम ले लेगी, तो यहां पर ममता का तो खेल बिगड़ गया। अब ममता को सिवाय हिंदू के कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए ओपिनियन पोल 2 दिन पहले तक तो सही था, लेकिन अगर ओपिनियन पोल अभी किया जाए तो ममता की 100 सीटें हट जाएगा। हिंदू 50 सीट भी देगा कि नहीं देगा ममता को, ये मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताइए, अभी आपने एमआईएम का जिक्र किया, तो जाहिर है अब जो गोदी मीडिया फाइट दिखा रही है, या जैसा देखो हम तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, बंगाल में आप अच्छे तरह के बैठे हो, तो जो एक हवा है जो हमें सोशल मीडिया से पता चल रहा है, और ये बताया जा रहा है कि टक्कर जो है वो बीजेपी की और टीएमसी की है। तो इस कंडीशन में आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को यानी एमआईएम पार्टी को किस नजरिए पे देखते हो? क्या वो सफल होगी तो क्या या फिर ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में कि एमआईएम और टीएमसी जो है गठबंधन कर लें आपस में? संभावना बहुत ज्यादा गठबंधन की है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो गोदी मीडिया बता रही है कि टीएमसी बीजेपी में टेके, झूठ बात है। देखिए एमआईएम बंगाल में आकर, मैं रियलिटी बताऊं तो हिंदू कभी एमआईएम को वोट करेगा ही नहीं। तो वोट कटवा जब आप एमआईएम को बोलते हो, वो आप हिंदू वोट कटवा नहीं बोलते, आप मुस्लिम वोट कटवा बोलते हो, क्योंकि एमआईएम को सिर्फ मुसलमान वोट करते हैं और टीएमसी मुसलमानों के दम से जिंदा है। तो एमआईएम इस वक्त वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में बहुत मजबूत है। वहां पर उनके कार्यकर्ता है, झंडा है, बाजाबता वहां के लोग चीख कर से सबको बुला रहे कि आप आकर यहाँ पर रैली कीजिए, आप आइए हमारे दरमियान रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोग चाहते कि एमआईएम जीते। इसका पीछे रीजन क्या है? 70 साल में 3 किस्म की सरकार बंगाल में बनी है। पहले कांग्रेस की सरकार बनी, फिर सीपीएम की 30 साल राज करने वाली सरकार बनी, फिर टीएमसी के 10 साल राज करने वाली सरकार बनी। और 70 साल में इन तीनों सरकार ने मुसलमानों को डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं मांगा, बल्कि उनको बीजेपी से डरा कर वोट मांगा। यही वजह है कि आज जो हिंदू मेजोरिटी एरिया वेस्ट बंगाल में है वो खुशहाल है, पढ़ा लिखा है, साफ सफाई वाला एरिया है और सस्ता सामान वाला एरिया है। लेकिन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जिसमें दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे इलाके शामिल है, वहां पर बदतर हालत है। लोग कादे कीचड़ में जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां के मुसलमान इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि जो पिछली इलेक्शन, जो लोकसभा के इलेक्शन 2019 में हुई थी, उस इलेक्शन में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। मैंने आंकड़ा निकाल कर देखा है कि वहां के मुसलमानों ने टीएमसी से नफरत में आकर बीजेपी को वोट कर दिया है, क्योंकि टीएमसी उनके लिए काम नहीं कर रही है। और वहां के मुसलमान ये बात ठान चुके हैं कि बीजेपी आए चाहे ना आए, टीएमसी जीते चाहे ना जीते, या सीपीएम पूरी तरीके से खत्म हो जाए, लेकिन उनको वोट सिर्फ एमआईएम को ही देना है, सिवाय उसके वो किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं। तो वहां पर जो 60-70 विधानसभा की सीटें, हाँ जो 60-70 विधानसभा की सीटें देखिए, मुर्शिदाबाद में 24 सीटें हैं, मालदा में 10-15 के आसपास है, दिनाजपुर मिलाकर करीबन 40-50 सीट हो जाती है। तो ये जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, यहाँ पर 90% से ज्यादा मुस्लिम है। अगर मुसलमानों का 30% हिस्सा भी एमआईएम को वोट कर दे तो फिर एमआईएम एक तरफा जीत जाएगी, चाहे कितना भी वोट बढ़ जाए, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी इंसान ये कहे कि मुसलमानों को वोट बढ़ने से बीजेपी जीत जाएगी, मैं मोहम्मद हफीज अंसारी द पॉलिटिकल और मोहम्मद अरबाज ऑफिशियल के मंच से ये कहूंगा कि उसको 10 लाख रुपए का मैं डिबेट चैलेंज करूंगा कि जो भी ये बात कह दे कि एमआईएम के आने से बीजेपी जीतेगी या मुसलमानों को वोट बढ़ने से बीजेपी जीतेगी, वो इंसान 1 नंबर का जाहिल है। और वो डिबेट में मुझे हराएगा तो मुझसे 10 लाख रुपए दूंगा। उसे 10 लाख गंवाने की जरूरत नहीं, मैं अभी आपके वीडियो से इस मंच से प्रूफ कर देता हूं। बात समझिए, वेस्ट बंगाल को आपको 2 डिवाइड में बांटना ही पड़ेगा, ये रियलिटी है। 70% हिंदू वोट बैंक है, 30% मुस्लिम वोट बैंक है। 70% हिंदू का वोट में 200 विधानसभा की सीटें हैं। वो एक मत होकर अगर किसी पार्टी को वोट देगा, चाहे वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, सीपीएम हो या कोई और पार्टी हो, उसकी सरकार बन जाएगी। अगर 200 में से 150 सीट कोई ले लेगा, उसकी सरकार बन जाएगी। जहां तक मुसलमानों की 30% आबादियों का बात है, इनका 100 विधानसभा सीट में पकड़ है, लेकिन 100 सीट अगर कोई एक तरफा ले भी ले तो भी वो सरकार नहीं बना सकता है। अगर ये 30% वोट कांग्रेस में, आरजेडी में, सीपीएम में, टीएमसी में, एमआईएम में, पीरजादा में अगर बढ़ जाए तो मानिए 100 सीट इन तमाम पार्टियों में बढ़ गई, सबकी 10-10 सीट आ गई, तो इससे बीजेपी को कहां फायदा होगा? बीजेपी को फायदा नुकसान तब होगा जब हिंदू वोट बटेगा। तो मुसलमानों का वोट मुत्तहिद होगा तो भी 100 सीट बटेगा, तो 10 सीट। बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। नफीस भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली एमआईएम की पार्टी कितनी सीट लेकर आएगी बंगाल में, क्या अंदाजा है आपको? एमआईएम की जो मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर में पकड़ है, अगर वहां के लोग बीजेपी से डर कर किसी को वोट नहीं करेंगे और वो डेवलपमेंट के लिए एमआईएम को वोट करेंगे, अगर इत्तेहाद कर लेंगे कि हमें एमआईएम को जिताना है, तो इंशाल्लाह एमआईएम की 40-50 सीट आ जाएगी। लेकिन आखिरी वक्त तक अगर टीएमसी उनको डरा देती है, सीपीएम कांग्रेस उनको डरा देते हैं कि बीजेपी आकर तुम्हें मार काट देगी, बीप बैन कर देगी,
घर टूट जाएगा, केस हो, तो फिर हो सकता है कि वहाँ इमाम की एमपी सीट ना है। तो ये मुसलमानों के ही ऊपर है और यही रियलिटी है। अगर वो मुत्तहिद होकर वोट करेंगे, इमाम की 50 सीट आएगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। अगर वो इत्तेहाद नहीं करेंगे और फिरका परस्ती में आकर बीपी से डर कर वो टीएमसी को वोट करते, इमाम की वोट नहीं आएगी। सिंपल लॉजिक है। तो ये आखिरी दिन डिसाइड हो सकेगा कि कितनी सीट आनी है। फिर भी आप इंशाल्लाह, जैसा मैंने माहौल देखा है मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर में, इमाम की इंशाल्लाह 40 से 50 सीट निकल सकती है। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल होगा आपसे। देखो, लोग आपके चैनल को विजिट करते हैं तो जाहिर है उनकी सोच जो आपके बारे में है वो ये है कि जाहिर है जब बंगाल चुनाव की बात करते हैं तो आप जाहिर है असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करेंगे। बट मैं लॉजिकली ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का डाउट्स है इसलिए अगर मुसलमानों की बात करूँ तो उन्हें लगता है कि कहीं कहीं ओवैसी साहब जो है बंगाल में जाकर वोट काटेंगे, हो सकता है कि इससे टीएमसी को नुकसान हो जाए। तो क्या इसको आप समझाने की कोशिश करेंगे? क्या ये वाकई में ऐसी बात है? मैं समझा देता हूँ। असद साहब आएंगे 30% मुस्लिम मेजोरिटी के लिए। ये तो हर कोई ये बिलीव करेगा कि हिंदू असद साहब को वोट नहीं करता। 30% अगर मेजोरिटी के वोट असद साहब ले लेते तो बीजेपी को क्या उखड़ेगा? क्योंकि 70% हिंदू को डिसाइड करना है कि किसकी सरकार बनानी है। बंगाल में मुसलमानों को कोई वैल्यू नहीं है। हिंदू चाहेगा तो बंगाल को बीजेपी से बचा लेगा और हिंदू चाहेगा तो बंगाल को बीजेपी से हटाकर दौड़ा के भगाएगा और टीएमसी सरकार बनाएगा। असद साहब के आने से अगर 30% वोट बढ़ता भी है तो इससे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 200 से ज्यादा सीटें हिंदुओं के हाथों में हैं। तो एमआईएम कितना भी वोट काटे, कितना भी वोट बांटे, बीजेपी को कोई फर्क नहीं, ना फायदा ना नुकसान। बीजेपी को फायदा तब होगा जब टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम मिलकर मुसलमानों के पीछे पड़ जाए और हिंदुओं को बीजेपी के लिए छोड़ देगा, तब बीजेपी को फायदा होगा। और यही बंगाल में हो रहा है। तभी तो बार बार एम फैक्टर मीडिया क्यों कर रही है? टीएमसी मुसलमान के पीछे, कांग्रेस मुसलमान वोट के पीछे, आरजेडी, जेडीयू, जितनी भी भारत की पार्टी सब मुसलमानों के पीछे, जबकि मुसलमानों के पास मात्र 30% आबादी है, लेकिन 70% हिंदू मेजोरिटी आबादी वाले के पीछे सिर्फ बीजेपी है। तो आप बताइए कि बीजेपी से किसको फायदा, किससे नुकसान होगा? एमआईएम से बीजेपी को किसी हद तक नुकसान नहीं हो सकता है, ना ही फायदा हो सकता है। बल्कि मैं आपको क्लियर तौर पर बता दूं, अगर मुसलमान टीएमसी से सटेगा तो हिंदू टीएमसी से दूर होकर बीजेपी की तरफ जाएगा। अगर मुसलमान टीएमसी का बॉयकॉट करके एमआईएम की तरफ आएगा तो हिंदू टीएमसी को अपना पार्टी समझकर बीजेपी को छोड़कर आएगा। तो यहां पर एक ही फॉर्मूला है कि मुसलमानों को एमआईएम छोड़कर कोई भी पार्टी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान ने कांग्रेस की तरफ झुका तो हिंदू बीजेपी की तरफ बढ़ा। बंगाल में टीएमसी की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बार बार अल्लाह और रसूल का नाम लेकर वोट मांगा, जिससे हिंदू को लगा कि टीएमसी मुसलमानों की पार्टी है। इसलिए टीएमसी के जितने भी गुलाम, जितने भी हिंदू, जितने चटर्जी, बनर्जी, उपाध्याय, बंदोपाध्याय, पॉल है, सबके सब बीजेपी में चले गए। तो फॉर्मूला यह है कि मुसलमानों को जितना ज्यादा हो सके गैर जो कहती है सेक्युलर पार्टी, उनका बॉयकॉट कर देना चाहिए। अगर यादव की पार्टी तो यादव के लिए छोड़ दो, अगर बनर्जी चटर्जी की पार्टी टीएमसी तो उसको उसी के लिए छोड़ दो। आप क्यों वहां झुक रहे हो? मुसलमान सटेगा तो टीएमसी हारेगा, मुसलमान टीएमसी से दूर होगा तो 70% हिंदू टीएमसी की तरफ आएगा। बस यही लॉजिक है। बाकी एमआईएम से बीजेपी को ना कभी फायदा हुआ और ना ही कभी होगा। अगर कोई करे तो 10 लाख चैलेंज मैं अभी उसके लिए एक्सेप्ट कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी वीडियो मैं इंशाअल्लाह जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ये बहुत जल्दी हमारे पास मैंने सेंड किया तो मैंने फिर उसको एडिटिंग करके उसमें डाला है। तो आप सब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल द पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और हाँ, अगर कहने सुनने में कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि अगर किसी मुसलमान को लगता हो तो वो टीएमसी में रहकर कौम की भलाई कर सकता है तो वो करे। अगर किसी मुसलमान को लगता है कि वो कांग्रेस में रहकर कौम की भलाई कर सकता है तो वो करे। अगर किसी मुसलमान को लगता है कि वो बीजेपी में जाकर कौम की भलाई कर सकता है तो वो करे। लेकिन मैं लिख कर देता हूँ, ये तीनों पार्टियाँ फालतू है, बेकार है, बकवास है। इसीलिए मैं कहूँगा कि एमआईएम का साथ दो। जहाँ पर भी एमआईएम की सीट लड़ी जाएगी वहाँ पर एमआईएम को वोट दो, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आप टीएमसी को वोट दो। मैं मना नहीं करूँगा, आईएसएफ को वोट दो, एमआईएम को वोट दो, लेकिन आप कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी को या ऐसी पार्टी को वोट दो जिनके एमएलए बिकते तो बेकार है। आप देख लो, एमएलए जा रहे उछल उछल कर बीजेपी में। तो इसलिए मैं इस वीडियो को एक बार फिर सही तरीके से मैं आपको सामने अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। नहीं, अभी भी देखो शादी हुई, छुट्टी हुई, तो सही से मैं काम नहीं कर पा रहा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम को ठीक ढंग से करूँगा और आपके सामने बंगाल इलेक्शन में पूरा मुद्दा रखूँगा। बाहर में लोगों से इंटरव्यू भी करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती।